Hello everybody, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav and today we are going to discuss about mycoplasm and PPL. ठीक है, माइकोप्लाज्म को ही PPLO के नाम से जाना जाता है. अगर हम इसे PPLO को एक्सटेंड करें, PPLO मीन्स प्लूरोमॉर्फिक न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. सिंपली दीज ऑर्गेनिज्म जब फर्स्ट इनको एक्सट्रैक्ट किया गया था तो इनको न्यूमोनिया को जो हमारा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जिस उसके जैसा इनका बॉडी मॉर्फोलॉजी था, दैट्स वाई इसको पीपीएलओ के नाम से नॉमेनक्लेट किया गया, यानी कि प्लूरोमॉर्फिक, बिकॉज इनके अंदर हमें अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है. न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बिकॉज इनका समहाउ जो स्ट्रक्चर था वो न्यूमोनिया के पैथोजन की तरह था. ठीक है, दैट्स वाई माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है. माइकोप्लाज्म की किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, 0.2 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है. और ये इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकली. रीजन इज क्योंकि ये पैथोजेनिक है. इनमें से कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक है जो स्पेसिफिक टाइप के डिजीज को कॉज करते हैं, जस्ट लाइक आपका निमोनिया. सो ऑफ कोर्स इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी, इनका स्ट्रक्चर, इनका बायोकेमिकल बिहेवियर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है ताकि इस डिजीज को क्योर करने में वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए हेल्पफुल रहे. ठीक, सो माइकोप्लाज्म का अगर हम लोग सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की कैटेगरी में काउंट होता है, बट इट इज समहाउ डिफरेंट टू बैक्टीरिया. कैसे? क्योंकि माइकोप्लाज्म एक लिंक की तरह काम करता है. जैसे हम लोग कहते हैं वायरस एक लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, वैसे ही माइकोप्लाज्म एक लिंक है बैक्टीरिया और आपके वायरस के बीच में. ठीक है, जैसे वायरस की बॉडी में हमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का कवरिंग देखने को मिलता है, वैसे ही माइकोप्लाज्म में उसके सेंटर में, उसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल जो फ्रीली फ्लॉट कर रहा है वो देखने को मिलेगा, और बाहर सिंपल एक ही कवरिंग होगी जिसे हम लाइपोप्रोटीन का कवरिंग कहते हैं, विद एडिशन टू कोलेस्ट्रॉल. उसके साथ साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, बट इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है ना. लेकिन इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो बैक्टीरिया से मैच करती है, दैट्स वाई हमने इनको मोनेरा में रखा है. सो इट एक्ट एज अ लिंक इन बिटवीन वायरस एंड दी बैक्टीरिया. अब इसका स्ट्रक्चर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि जैसे इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरिया की तरह, बट इनके पास एक बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. लाइपोप्रोटीन के साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल के हमें कुछ फ्रेगमेंट्स या कोलेस्ट्रॉल हमें देखने को मिलता है. लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन के अंदर जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है वो फ्रीली फ्लॉट करेगा, विद एडिशन टू आरएनए. आरएनए के कुछ फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोमल मशीनरी और कुछ मेटाबोलाइट्स भी हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इट इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक है लेकिन इसके पास अपना कोई स्पेसिफिक सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल नहीं है इसीलिए हम इसे ग्राम स्टीन के ऊपर ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, है ना. फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होता है, एंड इस सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन भी सिंपलर है, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल के साथ में, सो दैट इट इज रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टम ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबॉडी. ठीक है, इसकी लिमिटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, दैट्स वाई इसको कल्चर मीडिया पर कल्चर करना डिफिकल्ट होता है. ये एरोबिक और अनएरोबिक दोनों ही कंडीशन में ग्रो कर सकता है ना. सो अगर हम लोग माइकोप्लाज्म की हैबिटेट की बात करते हैं, यूबिक्यूटियस इन नेचर मतलब आपका माइकोप्लाज्म आपको एवरीवेयर देखने को मिलेगा, बट अगर हम स्पेसिफिक इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन के अंदर मेनली देखने को मिल सकता है. पैथोजेनिक इन नेचर है, इसके कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पैथोजन की तरह काम करते हैं, न्यूमोनिया को कॉज करते हैं. सो ये मेडिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेडिकल इंपॉर्टेंट स्पीसीज में हमारे पास माइकोप्लाज्म की जो स्पीसीज है दैट इज माइकोप्लाज्म न्यूमोनिया, माइकोप्लाज्म होमिनिस एंड माइकोप्लाज्म जेनिटेलियम. ठीक है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जैसे हमने पहले ही कहा कि स्मॉलेस्ट प्लूरोमॉर्फिक बैक्टीरिया विद अ साइज ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। शेप इसका वेरी कर सकता है, कोकोइड, फिलामेंटस शेप में ये हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस स्पीसीज की बात आप कर रहे हैं माइकोप्लाज्म के अंदर। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है, बट ये प्लूरोमॉर्फिक है, और साथ ही साथ माइकोप्लाज्म के पास कोलेस्ट्रॉल तो ऑफ कोर्स उसकी सेल मेम्ब्रेन में अवेलेबल है ही। इनका जो जीनोम का साइज होता है दैट इज 580 किलो बेस पेयर। इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बायोकेमिकली आप अगर लैब में इसको आप इसे डील करना चाह रहे हो तो आपको बायोकेमिकल और उसकी कल्चर प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। सो माइकोप्लाज्म, जिसको हम लोग फैक्युलेटिव एनारोबिक की कैटेगरी में रखते हैं, और इसमें कुछ स्पेसिफिक हमारे ऑर्गेनिज्म में जैसे माइकोप्लाज्म निमोनिया, ये स्ट्रिक्टली हमारा एरोबिक है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप माइकोप्लाज्म की कौन सी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से डील कर रहे हो, उसी के बिहाफ पर हम कहेंगे कि ये हमारा एरोबिक है या अनएरोबिक है। माइकोप्लाज्म को लैब में ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर माइकोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए है 35 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, ये आपके स्लोली ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में। इसका रीजन यही होता है क्योंकि ये सिलेक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ही शो करते हैं। दैट्स व्हाई कल्चर मीडिया पर ग्रो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है माइकोप्लाज्म के केस में। माइकोप्लाज्म अगर आप उन्हें ग्रो करते हैं तो ये एनरिचमेंट मीडिया पर, जो आपकी 20% ह्यूमन और होस्ट सीरम की बनी हुई है, उसी पर ये ग्रो करेंगे, है ना। हम देखते हैं कि they give small size fried egg colony on semi-solid enriched media containing 20% host serum। जैसे हमने कहा कि अगर माइकोप्लाज्म को हमें ग्रो करना है तो 20% होस्ट सीरम हमें लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमें साइज फ्राइड एग की कॉलोनी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दे ग्रो वेरी स्लोली। अगार मीडिया पर भी बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, कल्चर मीडिया में आप इनको ग्रो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी कल्चर एंड बायोकेमिकल। इसकी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी। स्ट्रक्चर हमने देखा माइकोप्लाज्म का क्या सिंपलेस्ट सा स्ट्रक्चर होता है। आई होप थोड़ा सा आपको इसकी प्रॉपर्टीज, इसके स्ट्रक्चर, इसके बिहेवियर के बारे में यहाँ से हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। Thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and tell me in the comment section if you have any doubt regarding this list.